वंदे मातरम। मेरे सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरे देशवासियों को जितने भी साथी मेरा ये वीडियो देखें उन सबको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। साथियों, आज बहुत दुखी हूँ, मन बहुत परेशान है। कल का ही कि क्या मैंने सपना देखा था कि 26 जनवरी को तो मैं हर हाल में स्कूल में होंगी, लेकिन नहीं, पता नहीं अभी कितनी और परीक्षा बाकी है मेरे धैर्य की। बहुत धैर्य करवाया है इस परिणाम ने, और यहाँ तक कि परिणाम के बाद स्कूल में पहुँचने के लिए भी हमें खुद से इतना जूझना पड़ रहा है, इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है कि बस पूछो मत। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, तो शायद अभी स्कूल में पहुंचने का मेरा सही समय नहीं आया है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। पिछली 26 जनवरी को मुझे पूरा विश्वास था कि अगली 26 जनवरी तक तो मैं स्कूल में पहुंच ही जाऊंगी, बल्कि मुझे तो ये था कि 15 अगस्त तक ही मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अक्टूबर 2022 में हमारा एग्ज़ाम हो गया था। तो उसके बाद 2023 की 26 जनवरी और बसंत पंचमी एक साथ थी। उस दिन भी मेरे मन में बहुत था कि काश माँ स्कूल में होती, आज दो कार्यक्रम एक साथ हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे विश्वास था कि अगले 26 जनवरी को तो मैं स्कूल में पहुंच ही जाऊंगी, यहाँ तक कि 15 अगस्त तक ही शायद मैं पहुंच जाऊं। लेकिन साथियों, 15 अगस्त तक तो हमारा फाइनल परिणाम भी नहीं आया था। जून में हमारा डबल का आया था, उसके बाद अक्टूबर में हमारा फाइनल परिणाम आया। उसके बाद भी अब भी हमें 2 जनवरी को मुझे स्कूल बता दिया गया था, यहाँ तक कि 5 जनवरी को सभी हिंदी के विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हो गए थे। उसके बाद भी पूरा जनवरी निकाल दिया। आज भी हम घर बैठे नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे पदस्थापना आदेश जारी हों। साथियों, धैर्य तो कितना करें, हमारे साथ एग्ज़ाम दिए हुए सभी विषयों के व्याख्याताओं को 4-5 महीने हो गए लगे हुए स्कूलों में अपनी सेवा देते हुए, लेकिन हम आज भी एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं और घर बैठे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बहुत मेहनत की थी, बहुत रात दिन एक किए थे, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ था। और अब ये मुकाम हासिल हुआ होने के बाद भी नहीं पता था कि सिस्टम इतनी लेट कर देता है। परिणाम आने के बाद भी स्कूल तक पहुंचने में भी इतना टाइम लगता है। बहुत खून के आंसू रुलाए हैं साथियों इस परिणाम ने। इतना जोर तो पढ़ते वक्त भी नहीं आया था। उस समय तो तैयारी में जुटे रहते थे, कुछ ध्यान नहीं था कब सुबह होती है कब शाम होती है। बस यही एक लगन थी कि हाँ, अब की बार हर हाल में हमें एक सीट लेनी है। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद और फिर परिणाम तक, फिर डबल के बाद फाइनल परिणाम तक, फिर फाइनल परिणाम के बाद बीच में चुनाव आ गए, फिर काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ, काउंसलिंग में स्कूल भी अलॉट हो गया। साथियों, यहाँ तक कि स्कूल अलॉट हुए भी पूरा 1 महीना होने को आया, लेकिन आज तक वो एक पदस्थापना आदेश जारी नहीं हुई इस विभाग से, सरकारी सिस्टम से। पता नहीं कितनी परीक्षा अभी हमारे धैर्य की ओर बाकी है। बहुत धैर्य किया है हमने स्कूल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब भी पता नहीं क्या होगा, कब तक पदस्थापना आदेश जारी होंगे और कब हम स्कूल में पहुंचेंगे। बहुत मन कर रहा था कि आज तो मैं बच्चों के साथ 26 जनवरी को स्कूल में तिरंगे झंडे के नीचे खड़ी होकर राष्ट्रगान होगा मेरा, लेकिन नहीं हुआ साथियों। कल का ही मन बहुत दुखी हो रहा है। आज सुबह से भी बहुत परेशान हूँ थोड़ी सी, लेकिन अब कर भी कुछ नहीं सकती। जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म होते हैं। वो कर्म हमें अपने अच्छे करने चाहिए। बाद में कर्म अच्छे होने से तो भाग्य भी बदल जाता है। जैसा कि अभी मैं बात करूँ मैंने पहले सोचा था कि जब मैं तैयारी करती थी तो सोचती थी कि मुझे कहीं भी स्कूल मिल जाए, मुझे मंजूर होगी, एक बार नौकरी मिल जाए। लेकिन जब स्कूल चुनने की बारी आई काउंसलिंग शेड्यूल में, तो पहले मुझे ये लग रहा था कि मैं पास की स्कूल नहीं लूँगी, दूर स्कूल लूँगी, तो कम से कम परीक्षा काल में 2 साल तो मैं एकांत में रहकर आऊँगी, क्योंकि घर पर मेरे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, घर के लोग अकेले ही खुश हैं। तो मैं भी यही चाहती थी कि कुछ दिन मैं भी अकेली शांति से
ज़्यादा नहीं तो भी 2 साल परिवीक्षा काल में तो दूर ही लूँगी स्कूल, वहाँ चली जाऊँगी, ताकि घर वालों का भी फिर से एक बार उनकी भी तमन्ना पूरी हो जाए अकेले रहने की, और मैं भी कुछ दिन सुकून से शांति से इस माहौल से दूर रह सकूं। लेकिन फिर ज्यों काउंसलिंग शेड्यूल नज़दीक आया त्यों पता चला कि हमारे झुंझुनू ज़िले में ही, हमारे पास में ही, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में ही हमारे घर से 2 स्कूलों में पोस्ट खाली है। तो फिर मेरा मन बदल गया कि नहीं, घर वाले तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब तो वैसे भी ये इनकी उम्र हो चली है तो बदलने से तो रहे, लेकिन घर की ओर थोड़ी ना होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पास में ही लूँगी स्कूल ताकि घर से अप डाउन हो सके। तो फिर मैंने यही सोचकर मैं गई थी बीकानेर। लेकिन जब 1 जनवरी को रिक्त पदों की अंतिम सूची जारी हुई तो उसमें हमारे झुंझुनू को खोला ही नहीं गया, यानी झुंझुनू के जो रिक्त पद थे वो दिखाए ही नहीं गए। फिर झुंझुनू के बाद हमारे सबसे नज़दीकी ज़िला चूरू पड़ता है, उधर सीकर भी लगता है। सीकर भी खोल रखा था लेकिन सीकर ज़्यादा दूर पड़ता है, चूरू नज़दीक है। तो चूरू में राजगढ़ ब्लॉक में सिर्फ 5 स्कूल में रिक्त पद दिखा रखे थे, और वो भी हमारे घर से 50-60 किलोमीटर दूर थे। यानी सबसे नज़दीक राजगढ़ ब्लॉक था, वो 50-60 किलोमीटर दूर है। उसमें सिर्फ 5 स्कूलों में रिक्त पद थे, और विद्यार्थी थे मेरे से आगे बहुत अधिक हमारे झुंझुनू के ही थे। तो मुझे लगा कि यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं डर गई कि कहाँ तो मैं सपने देख रही थी कि बिल्कुल घर से अप डाउन करूँगी, रोज़ाना आना जाना हो जाएगा स्कूटी पर, और कहाँ अब मुझे पता नहीं कितनी दूर स्कूल मिलेगा। लेकिन फिर मैं तो वही करती हूँ, अंत में जब मेरे बस की कोई बात नहीं रहती तो मैंने तो छोड़ दिया अपने इष्ट देव पर कि अब आप जानो, आपका काम जाने, आप जहाँ भेजोगे मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो फिर आप देखिए, बी से ही मेरे बाबा बजरंगी का नाम शुरू होता है, और बी से ही शुरू होने वाला बहुत ही अच्छा स्कूल मुझे मिला। वैसे तो अभी मैं कह नहीं सकती, जब जाऊँगी स्टाफ से मिलूँगी तब मुझे पता चलेगा कि कैसा स्कूल है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। अभी सारे व्याख्याता ज़्यादातर नए ही आए हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी अभी मैडम आए हैं, और ज्योग्राफी के सर पुराने हैं, और हिस्ट्री की भी अभी नई ज्वाइन हुई है मैडम। तो ज़्यादातर अच्छा स्टाफ है, क्योंकि जो स्कूल मैंने सबसे पहले लिखे थे 5 कि मुझे इनमें से लेना है, जो राजगढ़ ब्लॉक के थे, उन 5 स्कूलों में से ही जब तक मेरा नंबर आया तब तक 2 स्कूल बचे हुए थे, और उसमें से भी मुझे वही मिला जो अच्छा था। यानी एक और था जहाँ पर मेरी फ्रेंड है टीचर 3rd ग्रेड की, उस स्कूल में ना तो प्रिंसिपल है ना वहाँ का स्टाफ अच्छा बता रही थी वो मेरी फ्रेंड, और वो दूर भी ज़्यादा था, इससे वहाँ कोई बसों की भी सुविधा नहीं थी आने जाने की। मुझे वो ना मिलकर 5 में से जो अच्छा था वही मुझे मिला, क्योंकि मैंने मेरे इष्ट देव पर छोड़ दिया था। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हम अपने लिए श्रेष्ठ चुनते हैं लेकिन ऊपर वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ चुनता है। इसलिए जब हमारे बस में कुछ ना हो तो हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। हमें समय पर और भाग्य के हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें हमारे कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म अच्छे करने चाहिए साथियों। अभी हमें जो मिला हुआ है इतना सब कुछ, वो हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे, हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें अब मिल रहे हैं। हमें आगे भी अच्छा मिले, इसके लिए हमें अभी कर्म अच्छे करने हैं। अच्छे कर्म करने से और मेहनत करने से साथियों भाग्य भी बदल जाते हैं। जो भाग्य में ना लिखा हो वो भी मिल जाता है सच्ची लगन और मेहनत से। तो बस आज सोचा अभी कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। थोड़ा मन तो नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, थोड़ी दुखी हूँ, लेकिन फिर सोचा आप साथियों से, मेरी यूट्यूब फैमिली है इतनी अच्छी, इससे कुछ शेयर कर लूँ तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। इसीलिए आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ साथियों। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि 2025 में आपको भी स्कूलों में 26 जनवरी को पहुंचना है, तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर राष्ट्रगान गाना है। तो लगे रहें साथियों। मुझे तो अब 15 अगस्त को ही ये मौका मिलेगा। ये 26 जनवरी तो चली गई आज भी, लेकिन बस सही समय नहीं आया अभी और कितने दिन का धैर्य, हमारा धैर्य की परीक्षा हो रही है ये। जब अब तक परीक्षा में पास होते आए हैं तो अब इतना और सही, लेकिन बहुत बेचैन हूँ बच्चों के बीच जाने के लिए और स्कूल में जाने के लिए। तो साथियों एक बार फिर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। वंदे मातरम।